हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये चैप्टर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, वो फ्रेंडली भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। और दुश्मन इसलिए क्योंकि बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं और फ्रेंड्स इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत सारे मेडिसिन को भी प्रिपेयर करने के लिए काम आते हैं। लास्ट टाइम हमने एंटीबायोटिक्स के लिए पढ़ा था। एंटीबायोटिक्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए यूज होते हैं। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है वैक्सीन्स। ये नाम बहुत ही कॉमन है, वैक्सीन अब तो और कॉमन हो गया। जैसे कि अभी हम करेंटली सुनते हैं कि कोरोना की अभी वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई है, उसकी वैक्सीन बनने में अभी टाइम लगेगा। तो ये वैक्सीन होती क्या है, व्हाट इज वैक्सीन एंड व्हाट इज वैक्सीनेशन? तो वैक्सीन क्या है? दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर, येट अगेन दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर्ड होते हैं और ये हमें बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अच्छा, कैसे बचाते हैं, प्रोसेस क्या है? तो होता क्या है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। जैसे बॉर्डर पे लड़ने के लिए फौज होती है, आर्मी होती है, सिमिलरली हमारी जो फौज है वो है एंटीबॉडीज। इनको कौन प्रोड्यूस करता है? WBC। WBC के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड है, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो वैक्सीन वर्क ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करते हैं? किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो जितने भी खतरनाक डिजीज हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब की ना हम वैक्सीनेशन लेते हैं। पोलियो, इन सब की वैक्सीनेशन लेते हैं। होता है क्या है कि हम अपनी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करते हैं। जो हम ड्रॉप लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं, तो स्मॉल अमाउंट में डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी बॉडी में एंटर करते हैं। तो जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी समझ जाती है कि तो फॉरेन पार्टिकल है, इसको तो हमें किल करना पड़ेगा। तो वो बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जब हम दोबारा उसके कांटेक्ट में आएंगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, फिर से पहचान लेगी कि ये फिर से कोई घुसपैठिया या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर गया है। तो क्या करेंगे? सारे एंटीबॉडीज मिलके उसको किल कर देंगे, मार देंगे। तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। यही कारण है कि हम वेट कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीनेशन जल्दी मिले ताकि हमारी बॉडी फाइट कर सके। क्योंकि अभी तो हम फाइट नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वैक्सीनेशन, टीकाकरण तो बचपन में ही हो जाता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको BCG का टीकाकरण होता है, चिकन पॉक्स का होता है, सब चीजों के टीकाकरण होते हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, हिंदी में कहते हैं टीकाकरण। अब वैक्सीन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही बारे में आगे पढ़ेंगे। तो वो डिजीज कॉज करते हैं। तो डिजीज कॉज करने के लिए टाइप्स ऑफ डिजीज देखते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होता है कि कम्युनिकेशन से बना है, यानी एक से दूसरे को कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेबल डिजीज भी वही है जो अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाता है। यानी कोई बंदा अगर बीमार है या कोई पर्सन बीमार है तो अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाना। ये एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, फूड के द्वारा हो सकता है। तो वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? टीबी है, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना है, चिकन पॉक्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स भी है। ये सब बीमारियां जो हैं एक से दूसरे को फैलती है। इसके अलावा बीमारियां फैलती किसकी वजह से? पैथोजेंस।
पैथोजेंस की वजह से बीमारी एक से दूसरे को फैलती है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। तो जितने भी हमने पढ़े थे ना, जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे कि टीबी बैक्टीरिया की वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, तो ये सारे पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कैरियर्स। कैरी यानी कैरियर मतलब कैरी करने वाला, यानी वो एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं। Those insects or animals which carry microorganisms, यानी हमारे घर में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से आते हैं? मोस्ट कॉमनली कौन लाते हैं? क्या ये आगे तो गंदगी आ गई है, हमारा खाना खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। यस, मॉस्किटो हो गया, मच्छर हो गया, हाउस फ्लाई हो गई। तो ये सब क्या करते हैं? कैरी करते हैं। कैरी करते हैं किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो अल्टीमेटली क्या करता है? डिजीज को फैलाता है। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल तो हाउस फ्लाई है ही। इसके अलावा जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, मलेरिया, ये किस मॉस्किटो की वजह से होता है? तो आपको पता ही होना चाहिए वैसे, एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसी का भाई है डेंगी, ये भी मॉस्किटो की वजह से होता है। एडीज, ये भी फीमेल है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये लोग कैरियर है। मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ये सब कॉकरोचेस, ये सब कैरियर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं और बीमारियों को फैलाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका टॉपिक इसमें कवर करना है हमें फूड पॉइजनिंग। अब खाना गंदा होगा, चीजें गंदी होगी तो क्या होने के चांसेस हैं? फूड पॉइजनिंग, यानी जब आपका खाना सड़ जाए, उसमें से टॉक्सिन्स उसमें बन जाए, स्पॉइल हो जाए, बैड स्मेल आए। ठीक है, तो समझो फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग का नुकसान है कि फायदा है? ऑब्वियसली नुकसान है। ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी में जाके हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, इलनेस हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, और बहुत सीवियर केसेस में तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग इज प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में लगातार ग्रो करने लगते हैं और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन मीन्स पॉइजन, जहर प्रोड्यूस करते हैं, तो खाना खराब हो जाता है और उसको खाने से हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को लंबे समय तक बचा के रखना, उसको सेफ रखना। आपने बहुत कॉमन एग्जांपल देखेंगे कि नॉर्मली जब हम आम लेकर आते हैं 10-5 दिन में वो खराब हो जाता है, बट अगर हम स्क्वैश ले आते हैं, आम का अचार ले आते हैं, तो वो खराब नहीं होता, बहुत लंबे समय तक चलता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने मैंगो को प्रिजर्व कर लिया, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए ताकि उसकी एज बढ़ गई, लंबे समय तक वो यूजेबल है, उसको यूज कर सकते हैं। टमाटर की चटनी हो गई, आपका जो जैम है, सॉस है, ये सब प्रिजर्वेटिव्स कंटेन करते हैं। क्यों प्रिजर्वेटिव्स कंटेन करते हैं? ताकि इनकी लाइफ लॉन्ग हो जाए और हम इनको लंबे समय तक यूज कर सकें। मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स क्या है? ऑयल है, शुगर है, कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। वो क्या है? सोडियम बेंजोइड, ये पेपर में आ जाता है, सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबाइकार्बोनेट।
सल्फाइड। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड मोस्ट कॉमनली आर ऑयल, शुगर, कॉमन सॉल्ट, और केमिकल प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड। बहुत इजी है कि खाने को लंबे समय तक बचाने रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं। फाइनली हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन के बारे में हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है। नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल है, और किसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? प्लांट्स को जरूरत है, पल्सेस को जरूरत है, क्योंकि वो प्रोटीन बनाना चाहते हैं। तो वो फ्री नाइट्रोजन को तो पकड़ नहीं सकते, तो उसके लिए उनके पास क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, उसका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट मिलेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में जाएगा। जब नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में चला जाएगा तो उसको कौन कौन यूज करेगा? प्लांट्स यूज करेंगे। प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, यानी फिर उनके अंदर भी नाइट्रोजन जाएगा। एनिमल क्या करेंगे? वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। जो भी वो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे वो दोबारा सॉइल में जाएगा। सॉइल में जो नाइट्रोजन होगा, बैक्टीरिया क्या करेगा? फिर उसको फ्री करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और अल्टीमेटली जब नाइट्रोजन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो दोबारा वो नाइट्रोजन में जाएगा, फ्री नाइट्रोजन। तो ये कैसे स्टार्ट होती है? साइकिल मीन्स सर्कल। तो नाइट्रोजन जो फ्रीली अवेलेबल है उसको बैक्टीरिया जो है फिक्स करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम। नाइट्रोजन कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में जाएंगे। सॉइल में प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स यूज करेंगे और प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे। एनिमल जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो दोबारा सॉइल में जाएगा। सॉइल से फिर दोबारा जो बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करेगा और एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन देगा। तो ये आज का टॉपिक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ गुड डे।